इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, मैडम सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, मैडम प्रियंका गांधी जी जिंदाबाद, श्री कृष्णा लवारू जी जिंदाबाद, श्री श्रीनिवास बाबू जी जिंदाबाद, जगदेव काका भाई के डोगरा जी जिंदाबाद, रोबी शर्मा जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। पार्टी के यूथ के प्रेसिडेंट जगदेव काका जी, वो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है, कोऑर्डिनेटर हैं यूथ के। तो वो आज जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने अपना पाँव रखा है, तो हमें उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने कठुए में 2 मिनट अपने पास रखा है कि उधर 2 मिनट में कुछ बातें हो जाए। और यूथ को जोड़ने के लिए, यूथ और बूथ को जोड़ने के लिए जो हाईकमान का राहुल गांधी का जो संदेश है, उसको लेकर वो जम्मू कश्मीर में आए हैं। तो उनके साथ बैठे मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पैंकी डोगरा जी और डिस्ट्रिक्ट यूथ के प्रेसिडेंट रोमी शर्मा जी, उनके साथ बैठे मेरे डिस्ट्रिक्ट के विशु गल्होत्रा जी। जम्मू में मैसेज आया है हाईकमान का, उनका हम नौजवानों से भी अपील करते हैं कि उस मैसेज का आप इंतजार करो। जो जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो बहुत ही हताश हो चुके हैं, वो कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आए तो हमारी जो समस्या है वो हल हो सके। तो हम अपने नेता से भी ये कहते हैं कि आप लोग अपने जम्मू कश्मीर में जो दौरे हैं वो उनको लगाते रहिए। हम गांव में जाकर आपके प्रोग्राम कराएंगे, यूथ को जोड़ेंगे। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस वहां से खत्म हो गई है, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं, लूड़े लोगों की सोच खत्म हो गई है। लेकिन कांग्रेस को लोग 65 साल से जानते हैं। कांग्रेस ने इस देश के अंदर गुलदस्ता बनाकर रखा। आज ये 8 साल की सरकार ने जो देश की हालत की है, जो हिंदुस्तान की हालत की है, वो लोग खूबी पवित्र जानते हैं कि देश के अंदर कौन सी पार्टी है जो देश के अंदर वो कामयाबी के रास्ते। और कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इस देश की तरक्की की और इन लोगों ने देश बेचने की कोशिश की। हर चीज को इन लोगों ने प्राइवेट कर दिया, हर चीज को लोगों ने बेच दिया। इतने तक भी नहीं छोड़ा कि भारत का एक तिरंगा, जिस तिरंगे के लिए देश के नौजवानों ने भगत जैसे अभी अपने नेताजी से जितने भी वहां बैठे हुए हैं नौजवान हमारे युवा जो कांग्रेस के हैं, उनको भी कहता है कि दिन रात मिन्नत करो। जो लोग भड़के हुए लोग हैं, जो लोग गुमराह हुए लोग हैं, जिन लोगों के पास इन लोगों ने गलत मैसेज दे रहे हैं, और लोग वो भी जानते हैं, इतने बच्चे जानते हैं बीजेपी क्या करे। एकजुट होकर कांग्रेस का साथ दें और जम्मू कश्मीर की सरकार बनाने की कोशिश करें। जय भारत। श्री राहुल गांधी जी की सोच और भारतीय युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय इंचार्ज श्री कृष्णा लवारू जी और भारतीय युवा कांग्रेस के हमारे जाबाज अध्यक्ष श्रीनिवास जी की जो सोच के अंतिम लय पर बैठा हुआ हर वो नौजवान जो राजनीति में किसी न किसी कारण आगे नहीं आ रहा, उसको आगे लाने के लिए, राजनीति में मौका देने के लिए हमने यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कैंपेन पूरे भारतवर्ष में चलाई है। उसमें हम हर विधानसभा में हर बूथ पर जाके यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो तहत युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, ताकि उनको जो किसी भी कारणवश राजनीति में आगे आने का मौका नहीं मिल रहा या अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा, उनको इस माध्यम से इस कैंपेन के तहत हम साथ जोड़ रहे हैं। जैसे कि आज हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी यूथ के जगदेव काका जी जहाँ पे आए हुए हैं, और जैसे कि उन्होंने आपके सामने बात रखी कि मैसेज है एक श्री राहुल गांधी की क़यादत में यूथ जोड़ो और बूथ जोड़ो पे एक मैसेज जो है वो जहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और उन्होंने जैसे कि बात रखी कि जब श्री राहुल गांधी जी ने देखा कि हमारे भारत वर्ष में यूथ जो है वो इतना बेरोजगार है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको कामकाज नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कोशिश की कि यूथ को जोड़ा जाए और बूथ को भी जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में यूथ जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े और कांग्रेस एकजुट होकर मेहनत करे, ताकि आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस जो है
वो सबसे पहले नौजवानों के लिए काम करेगी, उनकी नौकरियों के लिए काम करेगी। जैसे कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनमें नौजवानों के लिए काम करेगी। इसी तरह हमारे जहाँ पे बैठे हुए प्रेसिडेंट पंकज डोगरा साहब, हमारे एससी के चेयरमैन श्री जोगराज साहब, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट रोमी शर्मा जी, अपने विष्णु दोत्रा जी, मोनू जी, ये सब लोग, गुरुदेव जी जहाँ पे आए हुए थे, और इन सब लोगों का और हमारे प्रेसिडेंट के उनकी क़यादत में हम सब लोगों का यही एक मैसेज रहेगा कि सभी यूथ जुड़े और एकजुट होकर मेहनत करें ताकि यूथ आगे आ सके। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सबसे पहले हमारे ये जो मेहमान आए हैं AICC के जनरल सेक्रेटरी जगदीप गागा जी, उनका अपनी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं अपनी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वो एक राहुल गांधी जी का एक प्रोग्राम लेके हमारे बीच में आए हैं, भारत जोड़ो, यूथ जोड़ो, भारत जोड़ो। क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि किस प्रकार हमारी स्टेट में जो हालात है, मैं अपनी स्टेट पे ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपने देखा कि जो इस समय हालात हैं वो है भारत तोड़ो, भारत तोड़ने की बातें की जा रही हैं। भारत तोड़ो, युवाओं को तोड़ो, किसी भी प्रकार, जैसे युवाओं की आंखों में 2 करोड़ रोजगार की पट्टी बांधी गई थी कि आपको 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा हर साल, लेकिन वो जो पट्टी बांधी थी वो एक युवाओं को तोड़ने के लिए बांधी थी। फिर महिलाओं को सपने दिखाए गए थे कि उनको जो सिलेंडर है वो 400 का 300 का दिया जाएगा, वो एक पट्टी बांधी गई थी आंखों पे, उनको तोड़ा गया था, उनकी कनेक्टिविटी जो है कांग्रेस से काटी गई थी। हमारे किसानों को ये सपने दिखाए गए थे, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई थी कि आपकी जो आमदन है उसको डबल किया जाएगा, क्योंकि उस समय जो है कांग्रेस से किस तरह से कनेक्टिविटी है जो पब्लिक की काटी जा सकती है, यही इनका सपना था और ये कामयाब भी हुए सपने में कि किस तरह कांग्रेस से ये कनेक्टिविटी इनकी तोड़ी जाए। लेकिन आज हमारे युवाओं की जो पट्टी उस समय इन्होंने बांधी थी कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, वो पट्टी अब खुल रही है युवाओं की और युवा हमारे जो है वो सड़कों पे आ रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि ये एक धोखा था बीजेपी का, एक सिर्फ पट्टी बांध के कनेक्टिविटी को काटने की कोशिश की गई थी। किस तरह से युवाओं को कांग्रेस से दूर किया जाए, किस तरह से महिलाओं को कांग्रेस से दूर किया जाए, किस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि 70 साल कांग्रेस को जो जनता का आशीर्वाद था वो मिला था। और ये लोग जो 7 साल सत्ता में आए हैं हमें सिखाते हैं कि आप सत्ता से जा चुके हो, आपकी जमीन खिसक चुकी है। अरे मूर्खों, पहले ये तो सोचो जिन्होंने 70 साल जनता का आशीर्वाद पाया, वो क्या उनकी जमीन इतनी जल्दी खिसका लोगे? ये तो परिवर्तन एक नियम है कि परिवर्तन जो है सृष्टि में होना है, क्योंकि जनता को एक लगता था कि नहीं ये बोलते हैं शायद कुछ करके भी दिखाएंगे, लेकिन ये आप जनता के सामने पूरा एक रिजल्ट निकल चुका है कि जो कांग्रेस ने किया था वही बेहतर था और ये जो करने की बातें कर रहे हैं इनसे कुछ नहीं हुआ। जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था इन्होंने बस बेचने का काम किया है और कुछ नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आज युवा इनकी रैलियों में देखो बिल्कुल नदारत है, आज युवा इनसे कट चुके हैं। आज आप किसानों की बात करो, किसान इनके खिलाफ बैठे हुए हैं। आप महिलाओं की बात करो, महिलाएं देख रही हैं कब इलेक्शन आते हैं तो हम सिलेंडर देख के वोट डालने जाएं कि पता चलेगी हमें कि 1000 का सिलेंडर सस्ता था या 400 का सिलेंडर सस्ता था। आज वो माँ दुखी है जिस माँ की बच्चे की दूध की बोतल पे इन्होंने GST लगा दिया, पता चल जाएगा कि इनकी जमीन बची है या खिसक चुकी है। हमें पाठ ना पढ़ाएं, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल जनता का आशीर्वाद दिया है। हम जनता के बड़े बड़े आभारी हैं, धन्यवादी हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत जोड़ो, यूथ जोड़ो के अंतर्गत जो भारतीय युवा कांग्रेस का जो प्रोग्राम था उसके तहत हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं जगदीप गागा जी, ये यहाँ पे आए हुए हैं और इनके साथ हमारे युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रोमी शर्मा जी, हमारे SC के चेयरमैन योगराज जी, ST के ऋषि भोसपाल जी, जनरल सेक्रेटरी अपने विष्णु डोगरा जी, गगनदीप जी और गुरुदेव जी, सभी साथी आज यहाँ पे जो लॉन्च इनका यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले प्रदेश स्तर पे किया, आप जिला स्तर पर बूथ जोड़ो, यूथ जोड़ो पे, क्योंकि चुनावों की आहट है, चुनावों का भविष्य है और वैसे भी भारतीय कांग्रेस जो है वो हमेशा ही युवाओं को आगे जोड़ने के लिए प्रेरित रहती है, उसको आगे प्रेरणा देती रहती है कि राजनीति में आए अपने इलाके की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए और युवाओं के जो जितने भी मसले मसाइल है उसको हल करने के लिए युवाओं को आगे किया जाता है। उसी के तहत जो है हमारे युवा साथी यहाँ पे आए, वहाँ उनका स्वागत भी करते हैं और इनको विश्वास दिलाते हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी युवा कांग्रेस के साथ जुड़ के अपने जितने भी इनके प्रोग्राम पॉलिसी जो हैं उनको हम ग्राउंड लेवल पे और विलेज लेवल तक, बूथ लेवल तक हम पूरा सहयोग करेंगे ताकि कांग्रेस को हम मजबूत कर सकें और देश को खुशहाल कर सकें। युवा के लिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार ने कोई नौकरी हमें यहाँ पे नहीं दी,
कोई रोज़गार की हमारे यहाँ मसले नहीं हैं, और लोगों को जो आए दिन की जो महंगाई है, महंगाई की अलग से मार है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो चंद लोगों के हाथ में, अंबानी अडानी या ऐसे लोगों को सौंप दिया हुआ है। सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, कभी रेल बेच रहे हैं, कभी BSNL बेच रहे हैं, कभी जहाज बेच रहे हैं। इन्होंने पूरा देश बेच दिया है। इन लोगों ने देश को बनाया नहीं था, तो देश को बेचने में इनको कोई मलाल नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ युवा कांग्रेस, हमारे साथी रोमी शर्मा जी भी आपसे बात करेंगे, इस संघर्ष आगे जाएंगे।